नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का जो सेशन अपना रहेगा वो रहेगा साथियों 8 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, उन पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों की 10 मिनट की यह क्लास हो और इससे बाहर साथियों आपका है जो राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। इसके अंदर साथियों अपने शोधर सार है जो देखते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में रहने वाला है। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डेली आपको है जो पीडीएफ है मिल जाएगी। सेशन और ये मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कजाकिस्तान में हुई यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक है जो जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा गया कि कजाकिस्तान में हुई यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक है जो जीता है। अब इम्पोर्टेंट क्या रहेगा इस प्रश्न के अंदर कि इन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में कजाकिस्तान की ओटन बेगबांगजान को इन्होंने हराया। ये भी याद रखना है कि इन्होंने फाइनल में है जो साथियों किसको हराया, कजाकिस्तान की ओटन बे को इन्होंने फाइनल में हराया। और कौन से कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा 52 किलोग्राम वर्ग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो निशा गुलेरिया है इनका संबंध है जो अपने चूरू क्षेत्र से है, यानी चूरू जिले की रहने वाली है निशा गुलेरिया जी। ये भी अपने को याद रखना है। इन्होंने साथियों यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्या जीता है, आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर अपने बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अर्चना का। ये अर्चना जो साथियों है ये सीकर जिले की रहने वाली है और इनका जो साथियों चयन हुआ है वो 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। और वो जो प्रतियोगिता है 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग वो साथियों कजाकिस्तान के अंदर आयोजित की जाएगी, जिसमें अर्चना साथियों अपने देश का है जो प्रतिनिधित्व करेगी। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या बनेगा कि हाल ही के अंदर 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की अर्चना का चयन हुआ है। इनका संबंध है जो किस जिले से है, इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों अर्चना जी है जो सीकर की रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर दीपक शर्मा को किसे सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर दीपक शर्मा को सम्मानित किया गया। ये जो दीपक शर्मा है ये कहाँ के हैं, तो साथियों ये उदयपुर जिले के रहने वाले हैं। डॉक्टर दीपक शर्मा उदयपुर के रहने वाले हैं। शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कार्य है जो किया है, इसलिए अपने लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीपक शर्मा को है जो साथ में सम्मानित किया गया। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, दीपक शर्मा उदयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या कार्य किया था जिसके चलते इन्हें सम्मानित, शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कार्य है जो किया था, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है। क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की द्वारा सॉरी सॉरी साथियों क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय विधि संकाय टीम ने। आपसे पूछा है कि साथियों क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की द्वारा आयोजित हुई थी राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता, उसके अंदर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय विधि संकाय की जो टीम थी साथियों उसने है जो खिताब जीता है। इसके अलावा साथियों बेस्ट स्पीकर का अवार्ड भी है जो साथियों जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की टीम को है जो गया है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की में आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय विधि संकाय टीम ने। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की पत्रिका द्वारा
पक्षियों को गर्मी से बचाने हेतु कौन सा अभियान है जो चलाया जा रहा है? इम्पोर्टेंट साथी क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि राजस्थान पत्रिका द्वारा पक्षियों को गर्मी से बचाने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा पक्षी मित्र अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका द्वारा प्रदेश में पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए साथियों पक्षी मित्र अभियान है जो चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से साथियों राजस्थान पत्रिका के जो कार्यकर्ता इसमें कार्य करे हैं वो इस प्रकार से कार्य करे हैं कि गर्मियों में साथियों जो पक्षी हैं उनको साथियों पीने के लिए पानी है जो वो मिले, उनको दाना मिले, इस प्रकार के हैं जो साथियों परिंदे भी बांधे जा रही हैं पक्षियों की आवश्यकता के लिए। यानी राजस्थान पत्रिका साथियों समाज सेवा के क्षेत्र में एक अग्रणीय भूमिका है जो निभा निभा रही है साथियों, ये अपने को याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों। पशु परिचर का एग्जाम हुआ, कृषि प्रवेशक का एग्जाम हुआ, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है। तो अपने को याद रखना है कि राजस्थान पत्रिका ने साथियों गर्मियों से पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी मित्र अभियान है जो शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक खेल का लोकार्पण किया गया, इसके लेखक कौन है? हाल ही के अंदर साथियों राजस्थानी भाषा की बाल साहित्य पुस्तक है खेलरा रो खेल का लोकार्पण है जो किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनीष कुमार जोशी साथियों इसके लेखक हैं। आपसे पूछे कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा मनीष कुमार जोशी इस पुस्तक के लेखक हैं। इसका जो साथियों विमोचन कार्यक्रम हुआ था इसके मुख्य अतिथि आपसे पूछे कौन थे, तो साहित्य अकादमी के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित कौन? कमल रंगा थे। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा खेल रा रो खेल का लोकार्पण है जो किया गया है, इस पुस्तक के लेखक तो आपके हो जाएंगे साथियों मनीष कुमार जी जोशी, और इसके जो विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे वो थे कमल रंगा। तो साथियों ये था आपका राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, खेल से संबंधित थे या पुरस्कार से संबंधित थे, वो मैंने आपके साथ है जो साझा किए हैं। अब अपने साथियों सूझ सार है जो देख लेते हैं कि सूझ सार के अंदर क्या इम्पोर्टेंट अपने लिए रहने वाला है। पुनः मतदान के लिए मतदान दल हुआ रवाना। साथियों आपको ये पता है लोकसभा आम चुनाव 2024 में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में दुधवा खुर्दा गांव में पोलिंग बूथ संख्या 50 पर है जो साथियों आज की दिन है जो पुनर्मतदान है जो किया जाएगा। इस पर अपने पहले कल चर्चा की थी कि इसके अंदर साथियों जो आरोप लगे थे कि एक जो पोलिंग बूथ है उस पर जो मतदाता के अधिकार होते हैं साथियों उनका खनन है जो किया गया था। उसके बाद साथियों शिकायत के दौरान निर्वाचन आयोग को शिकायत मिली थी, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि यहाँ पर है जो पुनर्मतदान करवाया जाएगा, और साथियों आज है जो वहाँ पर पुनर्मतदान होने वाला है। उसके लिए बताया गया कि पुनर्मतदान के लिए मतदान दल हुआ रवाना, ये अपने को याद रखना है। पुनर्मतदान वाले बूथ पर 1294 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि साथियों यहाँ ये दुधवा खुर्द के अंदर जो पुनर्मतदान हो रहे हैं वहाँ पर कितने मतदान है मतदाता हैं, तो आंसर हो जाएगा 1294। अधिकार पेयजल वितरण के दौरान घर घर जाकर करें जांच मुख्य सचिव श्री सुधांशु पद ने साथियों शासन सचिवालय में सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को संबोधित करते हुए ग्रीष्म ऋतु के दौरान सुचारू पेयजल वितरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि साथियों किसी भी प्रकार से अगर गर्मी के अंदर साथियों पेयजल वितरण की समस्या को दूर करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को है जो इसके अंदर कार्य है जो करना पड़ेगा, इस प्रकार का ऑर्डर दिया है। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर को कहा है कि आप भी एक्टिव होकर है जो साथियों इस समस्या का समाधान है कीजिएगा। इसके अलावा साथियों राज्यपाल ने नवनिर्मित संसद भवन का अवलोकन किया है। राजस्थान के कलराज मिश्र ने मंगलवार को साथियों लोकसभा पहुंचे, वहां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से मुलाकात की। उन्होंने नवीन संसद भवन को भी देखा। राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से उनके निवास स्थान पर है जो शिष्टाचार भेंट है जो कि उसके बारे में ये बताया गया है। इसके अलावा अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी प्रकरण में राज्य सरकार का बड़ा एक्शन है। साथियों जो अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी प्रकरण चल रहा है उसमें राज्य सरकार ने साथियों इसमें फ्री एनओसी जारी होने के प्रकरण में बड़ा एक्शन लिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने डॉक्टर राजीव गोस्वामी मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य व नियंत्रक के पद से तथा डॉक्टर अनिल शर्मा को एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक पद से तत्काल प्रभावी से जो विमुक्त है जो
कर दिया है। ये जो साथियों अंग प्रत्यारोपण वाला है फर्जी एनओसी प्रकरण, ये काफ़ी चर्चा में है। तो ये था साथियों आपका सुजस सार यानी सुजस बुलेटिन। इसके अंदर जितनी ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपने देख ली। इसके अलावा साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए। मेरा प्रयास है कि साथियों आपको कम समय में बेहतरीन ज्ञान मिले। साथियों कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा और इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको है जो पीडीएफ है डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद।